उस दिन के बाद से अगले दिन तो बस मैंने किसी तरह दिन काट लिया। अब आज मेरे लिए फिर वही परेशानियाँ खड़ी हैं। सोचती तो मैं डेली रहती हूँ, लेकिन आज सुबह उठते ही मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहते हैं, मंडे को मुझे पुलिस में बुलाया गया है, फैमिली कोर्ट में जाएगा केस मीडिएशन के लिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और क्या कहते हैं, आज मुझसे इसी मारे मैंने कहा लाओ हस्बैंड को फ़ोन करें, क्या कहते हैं। हस्बैंड से बात हुई, हस्बैंड 12 मिनट बात किए, उसमें हस्बैंड भी कह रहे हैं कि मेरी गलती बता रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो 2 दिन मैंने नहीं बताया, 2 दिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन नहीं बताया। अगले दिन मैंने रात में मतलब हाँ, अगले दिन जब वो नहीं आए तो मैं दिन में ही बताना चाहती थी, लेकिन वो फिर ना मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक रखे थे, ना कॉल ना मैसेज। हाँ, फिर मैंने रात में कॉल करके मैंने उनको बता दिया था। हम लोग के बीच बातचीत ही इतनी होती नहीं है कि हम उसको कब बताएं क्या बताएं। तो फिर बीच में तो व्हाट्सएप ब्लॉग सब कुछ था, जब ये चले जाते उसके बाद कुछ है ही नहीं, और मैंने कोशिश भी नहीं की और ना उन्होंने कोशिश की। हाँ, फिर जब रात में जब कॉल मैंने किया, व्हाट्सएप खुल चुका था, मुझे नहीं पता था, तो व्हाट्सएप मैंने कॉल किया और मैंने रिचार्ज भी करा लिया था, तो मैं रिचार्ज से भी मैं कॉल कर सकी थी, और उससे पहले मैंने रिचार्ज नहीं कराया था। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, तो फिर मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं आपकी चेन मिल गई, लेकिन उसके बाद भी फिर कह रहे हैं आए ही नहीं, बस कह रहे हैं चेन दो, लेकिन घर ही नहीं आए लेने के लिए। हाँ, तब भी मैं हुई कि चलो आज नहीं तो कल गुस्सा शांत होगा तो घर आएंगे, लेकिन नहीं आया। सब लोग यही बोले कि कुछ मत करो, चुपचाप घर में रहो। मैं घर में रह रही थी। हैं, फिर उस 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, तो मैं क्या 7-8 दिन में ही पुलिस में गई कंप्लेन लेके। मैंने ओएससी ऑफिस में कॉल किया था, मैंने 1090 में कॉल किया था, तो सब ने मुझे कहा कि जाओ भैया एक बार थाने हो जा। फिर मैंने कंप्लेन लिखी और मैं गई थाने दे आई, और थाने में मेरी बिल्कुल भी कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। मेरे जाने से ही 1-1 मिनट गिनना शुरू हो गया, और मेरे वहाँ बैठने से ही 1-1 मिनट गिनना शुरू हो गया, और ना मुझसे कोई ख़ास बातचीत हुई। और हस्बैंड आए आधा घंटा या 10 मिनट का है, तो आए और बस इतना ही पूछा गया चेन दो, तो वो किसी बात पे सही से हुए नहीं, और वो कह रही कि समझौता फेल हो गया, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई, मतलब कोई आर्गूमेंट या कुछ भी नहीं हुआ। चेन देने को बोला, मैंने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, घर चलेंगे, कल आएंगे, यहीं पे दे देंगे या घर पे दे देंगे। उन्होंने सॉरी बोलने को बोला, मैंने सॉरी भी 1 बार नहीं 4 बार वहीं सामने बोला। मैम भी कह रही है सॉरी, तो वो बोल रही है, और कितना झुकाओगे उसको, हैं। उसके बाद भी फिर कह रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है, मैं घर जाऊँगा ही नहीं, और फिर वहीं समझौता फेल हो गया, तो वो अपना रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते चले आ गए। उसके बाद भी मैम ने भी वहाँ जो थी, उन्होंने भी सपोर्ट ही किया कि मेरी कंप्लेन, कहा कि भाई इंतज़ार कर लो, आदमी शायद मूड शांत हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं टाइम दे देती, 3 दिन बाद देखते हैं। तो मैं चली आई। उसके बाद से मैं अभी तक गई नहीं हूँ। मैम ने फ़ोन मुझे किया था, तो मैं कहा कि मंडे को आना, फिर देखते हैं। और लेकिन बस वही उनकी बात से यही है कि भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो फैमिली कोर्ट भेज देंगे काउंसलिंग के लिए। लेकिन इन सब में जो इतना टाइम जा रहा है, इसमें 2 चीज़ हो रही है। घर का सब चीज़ें हैं किराए पे, घर का खर्च, बिजली, बेटी की पढ़ाई, सब कुछ है किराए पे, और मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं 1 रुपये कमाती नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, हस्बैंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, घर छोड़ के चले गए और देने को राज़ी नहीं, और मुझे परेशान कर रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आज तो जो बात हुई 12 मिनट की, उसमें वो यही कह रहे हैं कि पहले तो क्या कहते हैं, वो बात ही करने लगे, लड़ाई करने लगे कि मैंने चेन मांगा, मुझे तुमने परेशान किया, चेन नहीं दिया। सिर्फ एलिगेशन जो वो इतने सालों से कर ही रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं तो राज़ी हूँ, तुम ही नहीं आ रहे हो, हैं। और फिर मैंने सॉरी भी मांगा। ऐसा नहीं है, वहाँ तो रिकॉर्डिंग अगर हुई होगी, वहाँ कुछ भी अगर पुलिस में ऐसा कुछ होता होगा, मुझे तो नहीं पता है। अगर वहाँ मेरा बातचीत का कोई भी प्रूफ होगा, तो ये होगा कि भाई मैंने 1 बार नहीं 4 बार सॉरी बोला। और भाई मैं कैसे झुकूँ अब, मतलब कि हाँ। और मैं बस ये कह रही थी, जो चीज़ हुई है वो चीज़ अगली बार नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी। मैं चैन भी दे रही हूँ, मैं सॉरी बोले, सबकी चीज़ है। भाई बीवी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या कहते हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही उस हस्बैंड से। और घर पे छोटी सी बेटी है, छोड़ के आए दिन चले जाते हैं। और फिर वही कह रहे हैं ठीक है तुम थाने गई हो, अब जाओ तुम केस जाओ थाने जाओ, वहाँ तब पता चलेगा। ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, अभी तो सिर्फ खाना पीना तो तुम मैनेज कर ले रही हो, अभी बिजली पानी घर का किराया कैसे मैनेज करोगे, तब तो आओगी ना, तब आओगी, झुकोगी तुम ज़रूर, ऐसे कह रहे हैं, झुकोगी तुम ज़रूर।
बस यही कह के 12 मिनट में फ़ोन काट दिया। अब इस वजह से मुझे आज और मैं टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर से आज 1090 में भी फ़ोन किया, वहाँ भी मैम कह रही है हम लोग क्या कर सकते हैं, जब थाने में वो बात नहीं सुन रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं।